घर में पैसा नहीं है, पैसे की कमी, तनाव है, कभी ज़्यादा खर्च हो जाता है तो कभी कम पैसा हो जाता है, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं। तो ये वीडियो आपके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रेट लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी इन तरीकों से। मैंने 2020 में 2020 में कुछ काम किए, कुछ तरीके अपनाए, जिसकी वजह से मेरा लाइफ 2021 तक बहुत अच्छा हुआ। उसको मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पहला है कि अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स, इन 3 पिलर्स पे अगर हम काम करें तो हमारी लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। पहला है कि मनी को अपने अच्छे से मैनेज करना, ये आर्ट है, इसको सीखना चाहिए। और इसको सीख के अगर आप अप्लाई करते हो तो इस दुनिया में सबसे ज़रूरी अभी कुछ है तो पैसा है, क्योंकि पैसे से ही आप सर्वाइव कर रहे हो, आगे बढ़ना है। पैसा गाड़ी का तेल है जिससे कि आप आगे बढ़ोगे। पैसे के लिए मैं 2 रूल्स को अप्लाई करता हूं। नंबर 1 कि गिव मोर टू अर्न मोर, ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा देना सीखो, ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा देना सीखो। इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा आप दोगे, आप क्या दोगे, जो आपके पास है। आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, लेकिन अगर वहाँ पे अपना 100%, 110% देते हो, ज़्यादा देते हो, अच्छा देते हो, तो क्या होता है, वहाँ से आपके कमिटमेंट पूरे होते हैं और लोग खुश होकर आपको पैसा देते हैं। आप पार्ट टाइम करो, स्टूडेंट हो तो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करो, अच्छा दो, तब पैसे मांगो। अच्छा दे के पैसा मांगोगे तो संतुष्टि रहता है अंदर कि हाँ, मैंने अच्छा कर्म करके पैसा कमाया है। ठीक है, और इस तरीके से करने से आपको ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है। पार्ट टाइम में भी काम किया जा सकता है। स्टूडेंट हो तो पार्ट टाइम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंड ओपन होता है, नई डायमेंशंस खुलती हैं, दुनिया के नज़रिए से देखते हो काम को कि लोग क्या चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। और इससे आप अलग अलग काम जब पार्ट टाइम में करते हो तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हो। नंबर 1। नंबर 2 कि आप इसमें से अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हो, अपना पैशन फाइंड आउट कर लेते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैंने ये देखा है। अब कि मनी जब आ रहा है आपके घर पे तो बहुत लोगों के घर पैसा बहुत आता है, बट उसको मैनेज करना नहीं आता है, बजटिंग नहीं है। बजटिंग होने से क्या होगा कि जैसे ही आपकी लाइफ में बजट होगा, जैसे एक टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन उसको कहाँ जाना चाहिए उसके लिए नल, रास्ते नहीं बने हुए हैं, पाइप्स नहीं लगी हुई हैं, कहाँ इसको ले जाना है, कितना ले जाना है, तो ये क्या होगा कि वेस्ट होगा पानी। तो हमको वेस्ट को और इन्वेस्ट को समझना होगा, यही बजटिंग है। 2 चीज़ें कि पैसा मेरा वेस्ट कहाँ हो रहा है और इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। वेस्ट वहाँ होता है जहाँ से कोई रिटर्न ना आए, जैसे मैंने पैसे खर्च तो कर दिए बट उसका कोई रिटर्न ना आए। जैसे आपने 500 रुपये का एक पिज्ज़ा लाया, 250 रुपये का या 300 रुपये का पिज्ज़ा लाया, वो खाया आपने, तो उससे खाने से आपकी निगेटिव इफेक्ट पेट पे, आपकी हेल्थ खराब हुई। बट वही 300 रुपये का आपने एक बुक पढ़ा, या फिर 300 रुपये से छोड़ो, आपने 30 रुपये के फल खाए, तो उससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ इंप्रूवमाइज हुई। उसी तरीके से अगर आपने 300 रुपये की कोई बुक पढ़ी तो आपकी बुद्धि बढ़ी। इस तरीके से देखना होता है कि हमको इन्वेस्ट कहाँ करना है और पैसा वेस्ट कहाँ होता है। तो पिछले मंथ, जो भी मंथ आपका गुजरा है, अभी दिसंबर गुजर रहा है, 2021 आने वाला है, तो इस मंथ देखो कि आपने इस मंथ कहाँ कहाँ पैसे कितने खर्च किए, एक लिस्टिंग करो और उसमें से उन चीज़ों को कट आउट कर दो जो जरूरी नहीं है। ये बजटिंग करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप जान जाते हो कि मुझे पैसे कहाँ नहीं खर्च करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसे को वहाँ लगाओ जहाँ से कुछ रिटर्न आए। बिजनेसमैन लोगों का, जो भी आपके आसपास में है, उनको देखना कि वो अपने रिलेशनशिप में भी पैसा खर्च करते हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है तो उनके साथ खाते पीते हैं, घूमते हैं, क्योंकि उनके साथ रिलेशनशिप बनेगी तो उनकी बिजनेस बढ़ेगा। तो रिलेशनशिप में भी पैसे इन्वेस्ट होते हैं। पैसे इन्वेस्ट करने का माइंड बहुत अच्छा तरीका है कि माइंड में डालो पैसे। अब कैसे, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज लो नए नए। तो इससे क्या होता है कि आप सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करते हो। मैं 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, एक सेल्फ एजुकेशन पे और दूसरा कि मुझे जो नीड्स हैं उन पे। सबसे पहला होता है मेरा सेल्फ एजुकेशन, कि मुझे कौन से कोर्स लेने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, इस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। इससे क्या होता है कि मेरी बुद्धि ग्रो करती है, तो मैं भी आज जितना कमा रहा हूँ उससे 4 गुना 5 गुना कमाने की पॉसिबिलिटी निकलती है वहाँ से। ठीक है, अब मनी हो गया। अब चलते हैं हेल्थ। हेल्थ में क्या करना है आपको
कि हेल्थ में अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदलो। ईटिंग हैबिट्स, जैसे हम आते हैं जल्दी जल्दी खाते हैं, बिना चबाए लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसको छोड़ो, बिना चबाए खाना छोड़ दो। उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी और बिगड़ ही रही है, इसलिए आपका हेल्थ नहीं अच्छा है। तो ईटिंग हैबिट टाइम फिक्स कर दो कि मुझे 15 मिनट खाने के लिए चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 मिनट आप ऐसा टाइम निकालो जब आप खाओगे। रात के समय कम से कम धीरे धीरे खाओ। जितना धीरे धीरे खाओगे, मुंह में जितना देर खाना रखोगे, उतना ज़्यादा लार उसमें लगता है, जिससे कि आपको डाइजेशन में बहुत फायदा होता है, डाइजेशन अच्छे से होता है। तो आपकी ओवरऑल हेल्थ, आयुर्वेद में कहा जाता है कि पेट अगर अच्छा है तो आपका पूरा बॉडी अच्छा होता है। तो अपने पेट को अच्छा करो। नंबर 1 की ईटिंग हैबिट्स को बदल दो। दूसरा कि आप अपने आसपास के लोकल चीज़ें खाओ। आप क्या खाते हो इसका डिसीजन लो, डिसाइड करो कि मुझे क्या क्या चीज़ें खानी है और क्या खाना है। तो आपके आसपास में जो मिलता है, जैसे अलग अलग राज्य के अलग अलग स्पेशल फूड्स होते हैं। जैसे अगर आप बिहार आते हो तो यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जियाँ बहुत चलती हैं यहाँ पे। आप फल खाना है तो आम बहुत ज़्यादा चलता है, सेब बहुत ज़्यादा चलता है, अमरूद बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत जगह हैं और लोकल होने का सबसे बड़ा पहचान क्या है कि वहाँ पे आपको सस्ते मिलते हैं ये फल, ये बहुत सस्ते आपके लोकल में मिलते हैं। अब अलग अलग मौसम के भी अलग अलग फल होते हैं। जैसे अभी ठंडी आई तो संतरा बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ बिक रहा है, केले बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मौसम के अलग अलग फल होते हैं, उनको खाया करो। लोकल चीज़ें जितनी खाओगे सस्ती पड़ती हैं, प्लस की बहुत बेहतरीन होती हैं। आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक में वीडियोज जो देखता हूँ, हेल्थ टिप्स जो मैंने देखी 2020 में और उससे जो सीखा अप्लाई किया, तब जाके बता रहा हूँ, ये बहुत बेनिफिशियल है। आप अपने अनुसार डिसाइड करो कि आपको क्या खाना है। आप डिसाइड करोगे तो जो अंदर डालना है तो बहुत बेनिफिशियल होगा, कोई और नहीं तय करे। वेस्ट चीज़ें नहीं डालनी है बॉडी में। वेस्ट डालोगे तो इसको कचरा खाना नहीं बनाना, इस बॉडी को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि यही हर काम के लिए जाता है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो, पैसा बहुत हो आपके पास, क्या करोगे पैसे का? सिंपल सा बात है ना यार। अगर पैसा है भी तो हेल्थ में ही लगता रहेगा। बाद में जाके बहुत सारे लोग हैं जिनमें 3 लाख 4 लाख रुपए पर मंथ के लगते हैं। मेरे हैं कुछ जिनमें 3-4 लाख रुपए पर मंथ लगता है। उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, ये है वो। तो ऐसा नहीं हो आपके साथ। तीसरी टिप जो है वो है पुश योर लिमिट्स इन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते वक्त हम क्या गलती करते हैं कि हम अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करते हैं। जैसे आज 10 किया तो 10 पुशअप्स किए, तो कल भी 10 किए, परसों भी, इसी तरह से वो करता जा रहा है। तो ये बोरिंग एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज का जो मतलब है या योगा का जो मतलब है, अपनी लिमिट को पुश करना कि मैं क्या कर सकता हूँ। लिमिट को जितना पुश करोगे वही एक्चुअल एक्सरसाइज है। मैंने ये एक्सरसाइज करके बहुत सीखा है। योगा कर रहे हो तो 1 मिनट तक अगर आप अपने हैंड्स को ऊपर कर दो और इसको रोके रखो ऊपर करके, तो ये एक योगा है। शांति से बैठे हो, सीधा खड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ये भी एक योगा है, एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में क्या करना है कि 10 पुशअप्स किए तो 10 पुशअप्स और करो। जितना ज़्यादा पुश करोगे, ये सबसे जरूरी होता है, पुश करना एक्सरसाइज में। जितना ज़्यादा आप पुश करोगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी होते जाओगे और उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है। अगला है रिलेशनशिप्स को अच्छा कैसे करें। रिलेशनशिप्स को अच्छा करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक है, जो मुझे समझ में आया, वो है कि आपके दिल में ये बात होनी चाहिए कि जो मेरे मम्मी पापा है, जो मेरे भाई बहन हैं, वो मेरे लिए बुरा नहीं सोचते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात आपके अंदर तक पता होनी चाहिए। उनको भी ये लगना चाहिए कि जो पर्सन है ये हमसे बहुत प्यार करता है, जो मेरा भाई है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये बॉन्डिंग बनती है, यहाँ से ट्रस्ट बनता है। और वही तो है जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं, 5, 6, 10 लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपके लिए एक्चुअल में अच्छा सोचते होंगे। और वो कौन है? आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन। बस जो ये दोस्त होते हैं ना, ये सिर्फ मजे करने के लिए होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। आप पास्ट के दोस्त को देख लो, मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जो जिनका पता नहीं कहाँ है, बट मेरी फैमिली मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचती है। और उनसे मैं कोई भी बात डिस्कस करता हूँ तो प्लस माइनस दोनों देखते हैं कि इसका निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा। तो ये बात आपके अंदर तक पता होनी चाहिए कि इनके जैसा मेरे लिए कोई नहीं है,
ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर तक जब आपको बात ये पता होती है तो आपको ऑटोमेटिक उनसे प्यार हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। नंबर 2, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि झगड़े बहुत होते हैं। झगड़ों होने का किसी के साथ भी नंबर 1 कॉज जो है वो है कि आप दूसरे की बात को समझ नहीं रहे हो। दूसरे की बात को अगर आप समझना चाहते हो तो सुनो। दूसरे की बात को, अगर मेरी बात आप सुन नहीं रहे हो कि अब कहीं और ध्यान है, कुछ और माइंड में बोल रहे हो, ठीक से सुन नहीं रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लिसनिंग पावर है वो तो कम है, लेकिन उससे आपकी रिलेशनशिप खराब होगा। इससे आप वीडियो से कुछ सीख नहीं पाओगे। इस वीडियो में बहुत सारी टिप हैं जो आपने देखी ही नहीं। इसको फिर से रिवाइंड करके देखोगे तो कुछ नया मिलेगा आपको। तो अगर अच्छे से सुनो, उनको समझो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो कि वो क्या चाहते हैं, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो क्यों मुझे इस काम को करने से रोक रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि आपके पिताजी आपका बुरा चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई भी दुनिया का पिता बुरा नहीं चाहेगा अपने बेटे के लिए, अच्छा ही चाहेगा। तो अच्छा जब चाहते हैं तो आप क्यों नहीं उनकी बात को समझने की कोशिश करते हो। अगर उनकी बात को आप समझो तो कितना बेहतरीन होगा ना, आपकी लाइफ कितनी इंप्रूव होगी। तो अगर आप उनकी बात को समझने लगो तो झगड़े खत्म हो जाते हैं। मेरे पिताजी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा क्लैशेज होती थी, मतलब थोड़ा बहुत सा बोलचाल हो जाता। तब मैंने उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना शुरू किया तो वो मेरा अच्छा चाहते थे, वो मेरा बहुत अच्छा चाहते थे। जो कोई मुझे नहीं बताता था वो बताते थे। तो अगर वो चाहते हैं मेरा अच्छा तो इसमें गलत क्या है यार। मुझे भी उनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, मैं ही गलत तो नहीं हूं। हो सकता है कि वो गलत हो, मैं नहीं कह रहा कि वो सही है, मैं ये कह रहा हूं कि आप भी गलत हो सकते हो। चेक तो कर लो एक बार। ये 3 चीजें, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, आपने अच्छी कर ली। उसके बाद आपको 2 काम और करने चाहिए। पहला है इसमें, दूसरा बाद में बताता हूँ, पहला पहले। दूसरा ये है कि आप अपने थॉट्स को समझो कि आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं, क्या है उन थॉट्स में। जैसे आप सुबह उठने का सोचते हो, आप 10 बजे सोने जा रहे हो, सोच रहे हो कि 4 बजे सुबह में उठूंगा, तो एक थॉट ये है, दूसरा थॉट आके उसको काट देता है कि नहीं 8 घंटे सोने चाहिए। उस पेपर में लिखा हुआ था ऐसा कि 8 घंटे सोने चाहिए, तो ये थॉट ने काट दिया ना एक थॉट को। इसलिए अपने थॉट्स को समझो और अपने थॉट्स को सक्सेसफुल लोगों के थॉट के साथ मिक्स करो। देखो कि क्या सही है, सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं। ये कैसे पता लगता है? बुक्स पढ़ो, नंबर 1। नंबर 2 के स्पीचेस सुनो। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्पीचेस सुनने से आपको बहुत फायदा होगा। और आप अपने थॉट्स को समझ के उनको काटना नहीं है, बट अगर आप समझ जाते हो अपने थॉट्स को समझने के लिए, सुबह और शाम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो और थॉट्स को देखो। आंख बंद कर लो और थॉट्स को देखो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं खड़े भी हो तो अपने थॉट्स को देख रहे हो कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। इससे आपकी लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है और बहुत अच्छी तरफ बढ़ने लगती है। ये मैंने 2020 में शुरू किया था और इसका फ़ायदा मुझे बहुत हुआ। मुझे गुस्सा अब बहुत कम आता है क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। और नंबर 2 ग्रेटिट्यूड, कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हम शुक्र अदा करें, थैंकफुल हों कि हाँ मेरे पास कुछ है। जैसे आपके पास मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपका रूम, आपकी बॉडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मैं देख सकता हूँ इतनी सुंदर प्रकृति को, मैं देख सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नहीं देख सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा, अगर ऐसा है कि आप देख सकते हो तो आप इसके लिए क्यों नहीं शुक्र अदा करते हो, क्यों नहीं इसको बोलते हो थैंक यू गॉड मुझे इतनी सुंदर आंखें देने के लिए, थैंक यू। तो इस तरीके से अगर आप थैंक यू बोलते हो और मैं आपको थैंक यू बोलूं कि आपने मेरा वीडियो, इतना लंबा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। और आप अगर चाहते हो कि मैं अपना प्लान बताऊं कि मैं 2021 में कैसे कौन कौन से डिसीजन से, कौन कौन से कमिटमेंट से लेने वाला हूं, उनको अगर आप जानना चाहते हो, कैसी मैं अपनी लाइफ को फिर से ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूं। 2020 में मैंने किया था, अब 2021 में भी कर रहा हूं। अगर वो जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।